कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। गाँव के लोगों पे जुल्म डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गाँव के लोगों पे जुल्म डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गाँव के लोगों पे जुल्म डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पिछले दिनों एक ऑर्डर निकाला कि हर पंचायत में अब जब भी किसी को अपना घर बनाना होगा या दोबारा से कहीं रिकंस्ट्रक्शन करनी होगी, घर में कोई जो भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना होगा, उसके लिए अब उन्हें सरपंच की और पटवारी की और साथ में और भी जो अन्य कुछ ऑफिशियल्स हैं उनकी परमिशन लेनी होगी, जिसके बाद लोगों में काफ़ी एक रोष जो है वो एक पैदा हुआ है और उसके लिए उन्होंने इसको काला कानून करार दिया है। इसी चीज को लेकर, इसी के विरोध में आज नेशनल पैंथर पार्टी जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने इसे काला कानून बताया है। बात करते हैं इनके चेयरपर्सन हर्षदेव सिंह जी से। सर, होना ये चाहिए था कि पंचायतों को और सशक्त करने के लिए जिस तरह से उनको फंड्स की चाहिए थी, ज़रूरत थी, और उनका और भी जो उनके प्रोटोकॉल के तहत उनकी जो पावर्स थी वो देने की बजाय एक ऐसा कानून लाया जिसके कारण जो है लोगों में उन्होंने एक तरह से रोष पैदा कराने की कोशिश की कि वो अपने पंचायत में अब सरपंच से भी जो है उन्हें परमिशन लेनी। देखिए, गाँव के लोगों के साथ जिस तरीके से एक बर्बरतापूर्ण व्यवहार इस सरकार, बीजेपी की सरकार द्वारा किया जा रहा है, वो कोई नई बात नहीं है। पहले इन लोगों ने क्या किया कि जो लोग 50 साल से 60 सालों से ज़मीनों के ऊपर गांव में काबिज थे, जो अपने कई पीढ़ियों से ज़मीनें उनके पास थी, जहां वो अपनी फसल उगाकर अपना परिवार का पालन पोषण करते थे, झोंपड़ी बनाई, उससे उन्होंने उनकी गुरदौरियाँ काट दी और उनको बेदखल करने की प्रक्रिया गाँव में शुरू कर दी। अब नया कानून लेकर आए हैं कि अगर किसी को घर बनाना है गांव में, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी सरकारी तौर पर। पटवारी की परमिशन लेनी होगी, ग्राम सेवक से परमिशन लेनी होगी, सरपंच से परमिशन लेनी होगी। और ये परमिशनें कैसे मिलती हैं ये हर कोई अच्छे तरीके से जानता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने ज़मीन के ऊपर भी लोगों का अधिकार ख़त्म कर दिया कि वो जाके पहले परमिशन लेंगे। इस किस्म के काले कानून जो बनाए जा रहे हैं ये सरासर निंदनीय है। अगर दुकान बनानी होगी तो वो तो मुझे लगता है नामुमकिन है। गांव में दुकान अब कैसे बनेगी, क्योंकि उसके लिए एसडीएम की परमिशन चाहिए, उसके लिए तहसीलदार की परमिशन चाहिए, उसके लिए बीडीओ की परमिशन चाहिए, उसके लिए जो टाउन प्लानर है उसकी परमिशन चाहिए। टाउन प्लानर कहाँ जाएंगे लोग, वो तो होते ही नहीं हैं गाँव में, वो तो कहीं जम्मू आना पड़ेगा उनको। किस किस्म के कानून थोप रहे हैं आप लोगों के ऊपर, मैं ये पूछना चाहता हूँ इस सरकार को। बड़ी अजीब बात है। और गाँव को पहले ही आपने बर्बाद कर दिया हुआ है। उनकी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई 2 सालों से गांव में बंद है। लगता है गांव के लोगों के साथ एक साजिश हो रही है। कस्बे में तो कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता हो तो वो मिल सकती है, कोचिंग सेंटर्स हैं, लेकिन गांव में लोग स्कूलों के ऊपर ही निर्भर हैं। और 2 साल से जिस बच्चे ने स्कूल का मुँह नहीं देखा होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी पढ़ाई का क्या होगा, उसके मुस्तकबिल का क्या। मेरा सिर्फ वही प्रश्न है कि ऑलरेडी जो गांव की जनता है, वहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोग गरीब तबके के होते हैं, जो अपनी गुजर बसर के लिए बड़ी मुश्किल से अपनी खेती बाड़ी और इन्हीं चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं और छोटी मोटी दुकान कहीं खोल लेते हैं। बजाय इसके कि वहाँ मूलभूत सुविधाओं को और ज़्यादा देने के लिए सरकार काम करती, उनको फंड्स प्रोवाइड करती, वहाँ चीज़ें और अच्छी होती, वहाँ की उनकी जो स्थिति चाहे स्कूलों की हो, इन्होंने ये वाला कानून लाकर कहीं मतलब सिर्फ एक तरह से लोगों के बीच में एक नई तरह की साजिश तो नहीं है कि बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि चाहिए ये था कि सरपंचों को जो है कोई फंड्स दीजिए ताकि वो लोगों की समस्याओं का हल कर सके, जो लोगों की दिक्कतें हैं उनको हल कर सके। आपने ये एक तरह से ये एक साजिश कहेंगे, जैसे आप कह रहे हैं, लोगों को उलझा के रखना चाहती है सरकार कि वो अपनी बिजली के बारे में सोच ना सकें, पानी के बारे में। जिन मुद्दों के ऊपर सरकार फेल हो चुकी है आज की तारीख में, नहीं मुहैया करवा पाई है, राशन की समस्या है, सड़कों की समस्या है, तो लोग अब उसकी तरफ से ध्यान हट जाएगा। अब लोग सारा पटवारियों के चक्कर लगा रहे हैं, ग्राम सेवकों के, सरपंचों के, बीडीओ के चक्कर लगा रहे हैं। इसी में लोगों को जो सरकार रखना चाहती है, जैसे पहले इन्होंने आधार कार्ड में लोगों को उलझा कर रखा हुआ था। इसमें एक चीज़ और सर देखने में आई है कि बाकी जो कमेटी उन्होंने इसमें बनाई, उसके चेयरमैन उन्होंने इनको एसडीएम साहब को भी रख दिया, लेकिन इस चीज़ के लिए वहाँ के सरपंच को नहीं चेयरमैन बनाया कि कम से कम उसकी सदारत में उनको भी हक हो।
कि ये सिर्फ अकेले ना ये ना जे चेयरमैन की ज़रूरत है ना यहाँ कमेटियों की ज़रूरत है। क्या करनी है ये लोगों के ऊपर मुसीबत डाल के? अरे लोगों को अपने घर बनाने दीजिए। आपने तो इतनी जो है वो दिक्कतें कर दी हैं। अब किसी को तबेला भी बनाना होगा, उसको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। अगर घर की मरम्मत भी करनी होगी उसके लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। ये किस किस्म के कानून बना रहे? इसलिए वोट दिए थे लोगों ने आपको कि आप इस तरीके के कानून बनाएं। बड़ी अजीब बात।